Hello friends, welcome to our channel सक्सेस दिवा एंड आई एम हेयर टू टीच द फिजिक्स। और आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि जो फिजिक्स है, जितने भी अपने जो पीजीटी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उन पीजीटी फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ उन एग्जाम्स में आने वाले जो फिजिक्स है, कौन कौन से टॉपिक होते हैं, किस किस तरह से हम उनको पढ़ने वाले हैं आगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सिर्फ उनके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 13 to 14 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इन द फिजिक्स देयर आर 13 to 14 यूनिट्स एंड दी यूनिट्स कंटेन्स सम बेसिक नॉलेज, ओनली बेसिक नॉलेज। एंड उस बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए हम आगे उन चीजों न्यूमेरिकल्स आते हैं या जो उनकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, उन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को क्या करना भाई, सोल्व करना सीखेंगे। सो अब वही चीजें हम सोल्व करने वाले हैं कि भाई अपने पास क्या क्या कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आज हम जो पता करने वाले हैं वो वही यूनिट्स है हमारे पास कि कौन कौन से हमारे 13 या 14 जो यूनिट्स है वो कौन कौन सी यूनिट्स है, ठीक है। सो उनमें जो सबसे पहली जो यूनिट है वो कुछ हमारे पास इस तरह है। फर्स्ट यूनिट, सबसे पहली जो यूनिट है दैट वन इज द फिजिकल वर्ल्ड। जो अपनी सबसे पहली यूनिट है भाई फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जबकि हम बात करेंगे इस फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, इसमें कुछ ही चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि क्वांटिटीज क्या क्या होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है। उन क्वांटिटीज की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी उनकी यूनिट के बारे में बात करेंगे, उनके डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि भाई उनके डायमेंशंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे हम चेक करते हैं कि ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी गिवन है दैट वन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। कई बार जैसे हमें कोई फॉर्मूला दे दिया गया प्रेप कोई भी, जैसे कि आप जनरली यूज करते हैं भाई v इज इक्वल टू u प्लस 80, ये फॉर्मूला प्रोवाइड कराया जाता है, कहीं से ड्राइव करा होता है, लेकिन हमें सिर्फ चेक करना हो क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही गिवन है या गलत है या कहीं और कुछ में प्रॉब्लम है। तो वो सब सॉल्व करने के लिए जो डायमेंशंस है, इन सब की तरह की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। आफ्टर दैट जब हम बात करने वाले हैं जो सेकंड यूनिट है, सेकंड जो यूनिट होगी हमारे पास वो अपने पास होते हैं काइनेमेटिक्स होती है। काइनेमेटिक्स की जब हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की जब हम बात करेंगे, काइनेमेटिक्स में बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट वन इज द मोशन। पहली जो चीज है काइनेमेटिक्स की जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने पास क्या होगा भाई, मोशन होगा, ठीक है। कि मोशन में अपने पास कैसे कैसे क्या चीजें होती है, मोशन होगा। मोशन में उसके बाद उसके लॉज ऑफ मोशन आएंगे, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड देयर यूजेस, वो कहां पे हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई सारी चीजें आएंगी। मोशन अपने पास भाई 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। और मोशन के अंदर जो बेसिक चीजें आती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग से करेंगे तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं भाई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, इनकी इक्वेशन, इनका ग्राफिकल मेथड, इनको सोल्व करना, कि भाई इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं भाई यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई फोर्स किस तरह की कितनी कितनी फोर्सेज होते हैं, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। जो हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, फोर्स कहां से आया है, कौन से लॉ, जैसे अपने पास न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, ठीक है। तो फोर्स ने किसने कौन से लॉ ने फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, किसने इसके बारे में बताया कि भाई ये फोर्स कौन सी होती है, अपने पास होगी फोर्स कहां से आई है, किसने बताया है, ये सब हम इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने तीसरी, हम चलते क्यों हैं, बहुत सारे इनके एप्लीकेशन होते हैं, वाई वी कैन वॉक एंड एनीथिंग, हम स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारे और अपने वो चीजें हैं, ठीक है। इनके बारे में, इनके जो एप्लीकेशन है इनके बारे में। आफ्टर दैट यूनिट 4, यूनिट 4 में जब हम बात करने वाले हैं दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन सब के बारे में बात करेंगे भाई। अपने पास वर्क क्या होता है, क्लियर, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। भाई जैसे हम लोग सोच लेते हैं वर्क की क्या चीज है, हमने कहते हैं भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल वर्क करता है उसका वर्क कहते हैं। लेकिन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, आपने जो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बात करेंगे, साइंस की लैंग्वेज में बात करेंगे, तो बेटा हर एक चीज वर्क नहीं कहलाती है, कुछ स्पेसिफाइड चीजें वर्क कहलाती है। पावर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी हो गया, एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि भाई एनर्जी क्या होती है, वर्क एनर्जी होती है या नहीं होती है, या कोई और कौन से इसमें फिजिकल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, क्लियर। आफ्टर दैट हम बात करेंगे भाई रोटेशनल मोशन की। चलो ये चीज उसमें आ जाती है, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे हम लोग।
जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास अगर बात करें, कोई पार्टिकल अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या हर एक पार्टिकल उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने पास। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है जिसपे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बार बार मिलते रहते हैं, दैट 6-1 इज ग्रेविटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। और ग्रेविटेशन की जब हम बात करेंगे, ग्रेविटेशन में क्या होगा अपने पास कि ग्रेविटेशन में जब भी बात होगी सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटी की होगी, फोर्स की बात होगी। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, कई बार पूछ लेंगे आपसे, भाई हम अर्थ के साथ क्यों चिपके हुए हैं, क्यों नहीं हवा में उड़ते हैं, क्यों स्पेस में हम हवा में उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वही सब जो हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं इस तरह के, वो हमारे यहाँ पर क्लियर होंगे। दैट वन इज द ग्रेविटेशन चैप्टर। इस ग्रेविटेशन में सैटेलाइट्स वगैरह की अपने पृथ्वी के अराउंड जितनी भी सैटेलाइट्स, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती रहती है, उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे। फिर अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया कि वो सब स्पेस में चला जाता है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी मिनिमम कि वो स्पेस में चला जाए, कितनी एनर्जी उसके पास होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। हम एस्केप स्पीड के बारे में बात करेंगे कि उसकी एस्केप स्पीड कितनी होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ 2-4 चीजें जो हम बात करने वाले हैं वो अपने पास क्या होगा भाई, थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हम बात करने वाले थर्मोडायनामिक्स, तो हमारी जो नेक्स्ट आपके पास होगा द 7th यूनिट, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, या इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं भाई कि थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे हम, थोड़ी सी लिटिल बिट थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करने, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज की किन किन लिक्विड जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास, उन सभी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, कितने टेम्परेचर पर वो एक्सटेंड हो सकता है, कितने टेम्परेचर कंप्रेशन हो सकता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में भी, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, इससे कुछ रिलेशंस पढ़े होंगे। जो इक्वेशन आपके पास आते हैं पीवीजी इक्वल टू एनआरटी, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और स्पीड पार्टिकल्स की भी बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, तो उन्हीं वेलोसिटी के बारे में, उन्हीं थर्मोडायनामिक्स के बारे में कि इनके जो ये वेरिएबल्स आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इनका क्या रिलेशन है, कैसे कैसे ये अपने पास चेंज होते हैं, किस तरह से इनका वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, पार्टिकल जो स्पेसिफिक हीट वगैरह है उनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? एंड आफ्टर दैट इंपोर्टेंट, दैट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स। अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, दैट इज द ऑसिलेशन एंड वेव्स। इंपोर्टेंट है भाई, कई बार इस एप्लीकेशन देखे गए ऑसिलेशन और वेव के भी। ऑसिलेशन और वेव में क्या होता है कि भाई जो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, जिस तरह से आप लोग एक पेंडुलम ले लेते हैं, पेंडुलम को आप जब ऑसिलेट करवाते हो, यहां से छोड़ते हो तो पेंडुलम क्या करेगा, इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता है। कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा इस चीज का। या फिर आप लोगों ने देखा होगा जब आप पानी में पत्थर डालते हैं तो इस तरह की लहर बनती रहती है, जो वेव्स होती है, वो वेव क्या होती है। ठीक है, सॉलिड में वेव की स्पीड क्या होगी, लिक्विड में क्या होती है, गैसेस में क्या होती है, क्या तीनों में एक जैसे होती है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। भाई वेव क्या अपने पास, ऑसिलेशंस क्या है, स्प्रिंग, जैसे आप लोग कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, आप उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं एक बार और फिर रिलीज करते हैं, तो कंप्रेस करने रिलीज करने के बाद स्प्रिंग जंप करना स्टार्ट करती है, अप एंड डाउन मोशन कर देती है। तो वो सब डाउट हमारे यहाँ पर क्लियर होंगे इस चैप्टर में, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव। हर एक चैप्टर को हम ब्रीफली पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिना किसी उसके। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है कि भैया आपकी हर एक डाउट को क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। अगर बीच में आपको किसी तरह का भी कोई डाउट होता है तो आप जो स्क्रीन पर हमारे नंबर रहते हैं या फिर इस वीडियो के नंबर में दिए जाते हैं, आप लोग उन पे कभी भी किसी तरह का डाउट क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद ये तो अपने पास जो बेसिकली जो चीजें थी ये हम लोग अपने मान के चलते हैं कि भैया हम 9th या 11th तक का जो अपना सिलेबस मान चलते हैं। लेकिन आगे जो आने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ हम जो नए टॉपिक्स हैं जैसे अलग से होंगे, उन टॉपिक्स में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, सिर्फ इसमें यहाँ पर 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जो हमारे को पढ़ना है, दैट इज चार्ज। उस चार्ज की वजह से जो उसका फील्ड बनता है, वो फील्ड, उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होती है वो फोर्स की बात करेंगे हम। ठीक है, और फोर्स के
अब जो भी है भाई चार्ज है, दो चार्ज पार्टिकल, उन दोनों के बीच में हम फोर्स निकालनी है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे आप लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज हो गया भाई हमारे पास, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में या पॉजिटिव पॉजिटिव को क्यों रिपेल करता है, इस तरह के जितने भी हमारे कंसेप्ट है वो बात करेंगे। अब अगर कहीं पर फोर्स है तो डेफिनेटली भाई कुछ ना कुछ एनर्जी या वर्कडन भी होगा, तो उनके बीच में कितना वर्कडन या उनके बीच में कितनी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बात, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का नाम दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है तो दो चार्ज के बीच में हम कैपेसिटेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि उनका भाई जो कैपेसिटेंस होता है, उस कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। भाई कैपेसिटेंस कैसे बनता है, कैसे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, वो सब हम बात करेंगे। और कैपेसिटर का मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, उसके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। तो इसमें अगर भाई चार्ज आ गया, उस चार्ज की वजह से उसका फील्ड, ठीक है भाई, क्यों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके बारे में। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। हर कोई आप इससे इलेक्ट्रिसिटी से हर कोई इसमें आप जानते भी होंगे भाई क्या कुछ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम करंट के बारे में बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। करंट आपने कैसे मूव करता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है, किस किस तरह के करंट होते हैं। दो तरह के करंट होते हैं अपने पास, एसी करंट और डीसी करंट होते हैं। इन सबके बारे में हम बात करेंगे, ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। और फिर उनके पास बेसिकली जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है यहाँ पर हमारे पास होता है बेटा रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है भाई, किस मेटल का सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, क्या नॉन मेटल भी ऐसे होता है जिसका रेजिस्टेंस होगा, क्या ऐसा कोई रेजिस्टेंस का काम कहता है सॉरी रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रेजिस्टेंस जितने भी है, ठीक है। और अगर कोई कोडिंग दे रखी है, जैसे हम मान लें यहाँ पर हमें कोडिंग दे दी गई है, जैसे इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ है और उस रजिस्टर के दोनों साइड पर कुछ यहाँ पर अपने पास कलर दे रखे हैं, ठीक है। ब्लू कलर दे दिया, ब्लैक दे दिया, ग्रीन दे दिया और ये अपने पास सिल्वर कलर दे दिया और बोले भाई रेजिस्टेंस कितना है इसका, तो वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। सर्किट में करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में बात करना है, इनके बीच में टोटल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। जितने भी रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। मिक्स कॉम्बिनेशन बाद अपना जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो आता है कि भाई कैसे अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा हो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, इनके यूजेस हम बात करेंगे कि भाई जो भी हमारे पास यहाँ पर जितने भी चीजें हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले। ये तो अपने पास बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी में अभी तो सिर्फ आपको एक ब्रीफ जो लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसके बाद जो अपने यूनिट टू यूनिट चलेंगे या इनके जो टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, तो हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आपके साथ क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है द मैग्नेटिज्म। अगर हम बात कर ले मैग्नेटिज्म की बात करेंगे हम लोग। मैग्नेटिज्म में है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे कि भाई जो अर्थ है वो एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या हमारे पास जितने भी मैग्नेट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, कितनी उनकी फोर्स होती है, दो मैग्नेट्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है एक दूसरे को, ठीक है। स्पीकर्स वगैरह जो हम बनाते हैं उनमें कैसा काम किया जाता है, क्यों अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे अगर हम बात करते हैं अपने पास जो डीसी मोटर होती है जो बच्चों के खिलौने में आती है, उसमें ऐसा कौन सा मैकेनिज्म होता है कि भाई जिससे ही उसमें करंट पास होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, या अपना जनरेटर जो होता है वो जनरेटर किस तरह से वर्किंग करता है, वो सब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कि भाई अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका जो दूसरा नाम भी इस पर दिया जाता है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर एक करंट के साथ कैसे कैसे चीजें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे स्पीकर होते हैं, स्पीकर में मैग्नेट लगी होती है लेकिन वो साउंड जनरेट करता है, कैसे जनरेट करता है साउंड, ठीक है। बहुत सारी अपनी चीजें होती है। या फिर अपने पास जो डीसी मोटर मैंने बात की है वो सिर्फ कैसे चलना स्टार्ट करते हैं। जब अपने एसी मोटर होती है उसमें भी जो मैग्नेट बनती है, जैसे अपने पास दो तरह की मैग्नेट होती है, एक होती है परमानेंट मैग्नेट होती है, ठीक है, जो अपने पास ब्लैक कलर की या फिर रोड टाइप में आती है जो स्पीकर में आती है, और एक होती है अपने पास आर्टिफिशियल जो बनाई जाती है, ठीक है। उन सब के बारे में बात करेंगे। परमानेंट में कौन बेटर, या इन दोनों में से आर्टिफिशियल में से कौन बेटर होगा, उनके बारे में बात करेंगे, क्लियर। और यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक हम इसके साथ साथ ये मैग्नेटिज्म में बात कर लेंगे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है अपने पास
कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट का और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन, कि भाई दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, कौन से लॉज, कौन सी इक्वेशन इनके बारे में बताते हैं कि अगर एक चीज को इतना इंक्रीज किया तो दूसरा कितना इंक्रीज या डिक्रीज होने पर रहता है। उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे लास्ट है, लास्ट तो नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन अपने पास ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम जहां पर भी, ये समझ लो छोटी छोटी क्लास से स्टार्ट करते हैं और बड़ी से बड़ी क्लास तक इसको पढ़ते हुए चलते हैं। ऑप्टिक्स में जो पढ़ने अपने पास भाई दो तरह की ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज रे एंड दैट इज अनदर इज वेव। तो रे ऑप्टिक्स में भी दो चीजें पढ़नी है हम लोगों को, उनके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। दैट फर्स्ट द रिफ्लेक्शन, बार बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर अपने पास आएगा रिफ्रैक्शन, और यहाँ पर भी दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, और एक अपने पास होता है डायफ्रैक्शन। इन सब के बारे में बात करेंगे। इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे भाई, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सारे जितनी चीजें आती है, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं, इनका आप साइन कन्वेंशन, प्लस का यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं, इस तरह से हम इनकी जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं भाई अपना जो क्या नाम है, इन सब के बाद एक नया टॉपिक का आता है, दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम बात कर लेंगे हम लोग, कि भाई अपनी जो मॉडर्न फिजिक्स है उस मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, इस मॉडर्न फिजिक्स में हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ ज्यादा नहीं, एक तो ड्यूल नेचर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ड्यूल नेचर, ठीक है, क्या अपने पास जो ड्यूल नेचर होता है, उस ड्यूल नेचर के जो भी रेडिएशन वगैरह है, उन रेडिएशन का ड्यूल नेचर कैसा होता है, ठीक है। एटम्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस हो गया, एटम्स हो गया, ठीक है, उनके डिफेक्ट हो गया, मास कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेंगे, उनके जो मास कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम लोग भाई, इनके किस किस के बीच में क्या क्या ग्राफ बनता है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी हम यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये सभी टॉपिक हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। कुछ जो अब रह गया बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा आपका कि भाई रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशन क्या अपने पास है, तो इन सब में बात करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, मास कॉम्बिनेशन, ग्राफ हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पर हम उसके बाद क्या नाम है, एनर्जी, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हम इस मॉडर्न फिजिक्स में अपनी कवर करते हुए चलेंगे। एंड द लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो हमारे लास्ट है, दैट वन इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, कि भाई जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो हम बात करने वाले हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग करेंगे हम सेमीकंडक्टर से, क्योंकि आज के दिन हर एक जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उसमें कुछ नहीं होता रहेगा, कोई ना कोई सेमीकंडक्टर यूज किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। सेमीकंडक्टर के बाद हम डायोड की बात करेंगे, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन, जो पीएन जंक्शन जिसको हम डायोड बोलते हैं यहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। इस डायोड के यूजेस कहाँ का इसको डेली लाइफ में हम यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अपने मोबाइल का जो कैमरा होता है उसमें फ्लैश के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, इस तरह बहुत सारे अपने यूजेस हैं, उन सबको यूज करेंगे। इनके बाद यूजेस के बाद इनके जो डायग्राम वगैरह है, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह जो बन के आएंगे वो, ठीक है, लाइट्स के इसका वी और आई का ग्राफ बन के आएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कि पी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एन टाइप की क्या होती है, एनपीएन जंक्शन क्या होता है, पीएनपी जंक्शन क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, उनके बारे में हम बेसिक बात करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की, कि जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, अपने पास 3-4 तरह के बेसिक होते हैं, 3 तरह के, तो एंड हो गया, और हो गया, नोट हो गया, ये सारे लॉजिक गेट्स है, ठीक है। और अपने बाद फिर डिकोडिंग एंड कोडिंग की बात करेंगे, ठीक है, बायनोमियल टू डेसिमल, डेसिमल टू बायनोमियल डिकोडिंग की बात करेंगे, कि भाई कैसे हम इनको डिकोड कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं,
जैसे कि आप लोग 10 लिखते हो, क्या कंप्यूटर ऐसे 10 को कवर करता है? नहीं, वो कुछ ना कुछ अलग लैंग्वेज बाइनरी डिजिट्स में डिकोडिंग की बात करेंगे तो हम बाइनरी नंबर्स में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी है बाइनरी डिकोडिंग में बात करेंगे हम लोग कि भाई बाइनरी डिकोडिंग में ये कैसे उसमें इसको स्टोर करता है। ठीक है, तो ये सब अपने पास कुछ इसकी बेसिक यूनिट है। यूनिट में मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम वही कंटिन्यू करेंगे सभी चीजें। और अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें अपने पास स्टार्टिंग से जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी मेजरमेंट, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वहां से स्टार्ट करेंगे, 1 to 1 आगे चलते हुए चलेंगे एंड द कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड है। थैंक यू।